बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में भड़की हिंसा पर सत्ताधारी एनडीए में घमासान मच गया। सरकार में शामिल बीजेपी ने नीतीश की जेडीयू पर हिंसा की साजिश का आरोप लगा दिया है। बिहार की सत्ता में शामिल बीजेपी और जेडीयू के बीच अग्निपथ योजना ने फूट डाल दी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस योजना के खिलाफ बिहार में भड़की हिंसा की जद में बीजेपी के कुछ माननीय भी आ गए। फिर क्या था, बीजेपी ने इस हमले के लिए जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिस पर पलटवार करने में जेडीयू ने भी देरी नहीं की। प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बिहार में अग्निपथ पर हुई हिंसा के दौरान बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर को निशाना बनाया गया था। इतना ही नहीं, मधुबनी, सासाराम समेत कई जगहों पर बीजेपी दफ्तरों पर भी हमले हुए थे। इसलिए बीजेपी का दावा है कि इन हमलों की साजिश में जेडीयू भी शामिल है, लेकिन जेडीयू इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। हमारे छात्र वैसे गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं टोटल के टोटल जो विपक्ष के गुंडे होते हैं वो गुंडे हैं और उस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हो और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आए। वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही रस्साकशी में आरजेडी भी कूद गई। ये कौन सा आप वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं? ये कौन सा दृष्टांत है जिसमें आप अपनी सरकार के मुखिया उनके कार्यकलाप पर चला रहे हैं? साथ ही जानकारी आपको ये भी दे दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ योजना के विरोध में आज कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ और छात्रों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। जानकारी के मुताबिक आंदोलन कर रहे छात्रों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर होने वाले सत्याग्रह में कांग्रेस के कई सांसद शामिल होंगे। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी के सदस्य और एआईसीसी के पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। खबर है कि राहुल गांधी भी इस सत्याग्रह में हिस्सा लेंगे। हालांकि कांग्रेस ने हिंसक आंदोलन की निंदा भी की। इससे पहले सोनिया गांधी की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की भी मांग की। ये अग्निपथ योजना अपने आप में पूरी तरह से गलत है और उसको वापस लिया जाना चाहिए। हमारी पूरी तरह से मांग यही है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया, लिखा, जिस तरह प्रधानमंत्री को काले कृषि कानून वापस लेने पड़े, ठीक उसी तरह उन्हें देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस ट्वीट पर बीजेपी भड़क गई और उसने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता देश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। ये मिसलीड किया है, देश के नेताओं ने इसको मिसलीड किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी योजना है। तो देखिए, देश भर में हो रही अग्निपथ योजना पर जो बवाल हो रहा है उस पर अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है, अग्निपथ योजना पर मचे बवाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और उन्होंने ये ट्वीट करा है, हिंदुस्तान में आग लगेगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर से देश को चेतावनी दी थी, लंदन में इसी बात को दोहराया। तो ये हम आपको ट्वीट बता रहे हैं। यूपी में पुलिस ने सेना में भर्ती होने वाले नौजवान बनकर तोड़फोड़ करने वाले जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें कई कांग्रेस के नेता हैं। आग लगाई जा रही है। तो ये हमने आपको अमित मालवीय का ट्वीट बताया, जो अग्निपथ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।